और था, लेकिन जब हम उस सत्ता से जुड़े उसके बाद हमारा जीवन वास्तव में एक अद्भुत, एक अलग जीवन हो जाता है, जिसकी अगर हम कल्पना करें या उसका गणना करें तो जितना हम भगवान को धन्यवाद दें वो कम होता है। तो और ये सौभाग्य के क्षण हर किसी के जीवन में नहीं आते, लेकिन जिनके जीवन में आते हैं वास्तव में उनका वो बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं। तो आज हमारे बीच हमारे आदरणीय बाबूजी उपस्थित हैं। तो हम उनसे निवेदन करेंगे कि वो क्षण के जीवन में, वो महान क्षण उनके जीवन में कब आया कि जब वो उस सत्ता से, उस विराट सत्ता से जुड़े और उसके बाद उन्होंने उस सत्ता से क्या क्या अनुदान वरदान पाए। तो मैं आदरणीय बाबूजी को हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय बाबूजी। धन्यवाद अर्जुन जी। गायत्री परिवार अपने आप में आज विश्व में सबसे अग्रणी है। इस मिशन की जितनी विश्वसनीयता देश विदेश में हमने पाई है, गुरुदेव की कृपा से शायद ही कोई धर्म में इतना प्रचार प्रसार सफलतापूर्वक हुआ हो। मैं जीडी पटेल 1964 में अहमदाबाद में नौकरी करता था। 1968 में मैं कोटा आ गया, एक अहमदाबाद की कंपनी ने भेजा। उसके बाद मैंने 69 में मेरा अपना खुद का व्यापार शुरू किया। 2 साल में व्यापार में काफी लंबा नुकसान हुआ। उसके बाद फिर मैं अहमदाबाद से वापस कोटा आया और कोटा एक नई शुरुआत करी। ये बात है 71 की। उसके बाद 71 में मैं गुरुदेव से कैसे जुड़ा, ये एक बड़ी रोचक कहानी है। मेरे एक दोस्त का होटल था यहाँ, गायत्री होटल। वो मुझे अक्सर भोजन में बुलाते थे, मैं कभी जा नहीं पाता था। एक दिन मैंने सोचा चलो भाई जाते ही है, तो परिवार को लेके मैं गया। भोजन चल रहा था तो पीछे से आवाज आई कि मैं आई के रावल। तो मैंने कहा भाई आई के रावल तो इंद्रवर्धन केशवलाल रावल है तू? तो उसने कहा हाँ, पर आपको मैंने नहीं पहचाना। अरे मैंने कहा अपन स्कूल में साथ पढ़ते थे और मैं गोवर्धन पटेल, मेरा पूरा नाम गोवर्धन भाई पटेल है। तो उसको बड़ी खुशी हुई और वो खुद क्योंकि गायत्री परिवार में था मेरा दोस्त। वहीं अपने भूर सिंह जी हाड़ा जो मेरे पहले पूर्व मुख्य ट्रस्टी थे, वो भी वहीं भोजन कर रहे थे। तो उनसे परिचय हुआ। गोपाल जी पुरोहित थे गायत्री लॉज के मालिक, उन्होंने हाड़ा साहब का परिचय कराया। और मैं तो क्योंकि परेशान होके आया ही था अहमदाबाद से, 1,16,000 रुपए का करीब कर्जा लेके आया था उस जमाने में। और मेरे पास बहुत कम विकल्प बचे थे। जो विकल्प बचे थे उसमें सबसे पहला था आत्महत्या। वो नहीं हो सके तो भाग जाऊं, वो नहीं हो सके तो पागल हो जाऊं, वो नहीं होवे तो मैं नशेड़ी हो जाऊं। और क्योंकि मैं गुरुदेव की शरण में आ चुका था और बगैर सोचे समझे मैं गायत्री चालीसा, मुझे मेरे साले साहब के कहने से मैं रोज नियमित उसका अध्ययन करने लगा। धीरे धीरे जीवन में बदलाव आने लगा। गुरुदेव के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ती गई और इतनी बढ़ी कि आज मैं सिर्फ और सिर्फ गायत्रीमय हूँ। गुरुदेव का इतना बड़ा एहसान है मेरी जिंदगी में कि शायद बहुत कम किस्से ऐसे होंगे हमारे परिवारों में कि इस परिस्थिति से गुजरा हो। उसके बाद 71 में मैंने जब अपना व्यापार शुरू किया यहाँ श्रीराम फर्टिलाइजर में, तो धीरे धीरे पैर जमाने शुरू कर दिए। उन्हीं दिनों में शक्तिपीठ, गायत्री शक्तिपीठ कोटा का निर्माण कार्य चल रहा था, तो मैं एक्टिव हो गया। मेरे साथ एक मेरे मित्र थे सोमाभाई पटेल, वो जीएसएफसी में अधिकारी थे, वो भी जीएसएफसी में थे, गायत्री में थे। उन्होंने मुझे और इंस्पायर किया और मैं गायत्री से जुड़ गया पूरी तरह से। परिस्थिति ये आई कि जब 81 में शक्तिपीठ, गायत्री शक्तिपीठ कोटा का प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो बगैर किसी मेरी लंबी कोई कारकिर्दी नहीं थी ऐसी ज्वलंत, फिर भी गुरुदेव की ऐसी कृपा रही कि गुरुदेव तीनों दिन मेरे गरीब खाने पे रुके। मेरे पास खुद का मकान नहीं था, खुद का टेलीफोन नहीं था, खुद की गाड़ी नहीं थी। बगैर मांगे लोगों ने गाड़ी भी दे दी, ड्राइवर भी दे दिया, डीजल भी भराने लगे रोज। वो मकान मेरा किराए का था, तो उसमें तो गुरुदेव और उनकी टीम रुकी थी। हम पड़ोस के मकान में चले गए, टेलीफोन नहीं था तो पड़ोसी का टेलीफोन हम ले आए, वो टेलीफोन लगाया और गुरुदेव को मेरी पत्नी ने पूछा
कि गुरुदेव भोजन में क्या करोगे आप? मेरी पत्नी को कहा गुरुदेव ने कि बेटे जो तू खाती है वही मैं खाऊंगा, लेकिन हाँ ये लीलापत जी शर्मा और सब थे उसमें, तो कहा कि ये मेरे हंसते हुए कहा कि मेरे चेले चपाटे जो है ना ये बहुत शौकीन है खाने पीने के, तो तू इनका ध्यान रखना। गुरुदेव की कृपा धीरे धीरे बढ़ती गई, मेरा व्यापार बढ़ता गया और एक परिस्थिति, एक समय, एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिला कि गुरुदेव के साथ जुड़ने के बाद जो कोटा में मुझे कोई नहीं जानता था, करीब करीब यहाँ तक कि मैं गायत्री परिवार में जाता था तो भी हमारे कार्यकर्ता सब देखते थे कि ये कौन नया आया। ऐसा ही गुजराती समाज में था, मैं वहां जाता था तो हमारे सब गुजराती देखते थे कि ये नया प्राणी कहाँ से आया। गुरुदेव 81 में जब कोटा पधारे तो हमारा गुजराती समाज पूरा नहीं हो रहा था, बिल्डिंग अधूरी थी। तो मैंने गुरुदेव से प्रार्थना करी, मैंने कहा गुरुदेव चरण वहां लाइए, आपके चरण पड़े तो हमारा गुजराती समाज पूरा हो गया। गुरुदेव ने मेरी विनती सुनी, गुजराती समाज में आए और आप ताजुब करेंगे कि उसके बाद दूसरे साल ही मुझे अध्यक्ष बना दिया गया। सारे गुजरातियों ने कहा कि भाई आपके गुरुदेव ने आपका ये आदेश दिया है तो अब आप इसको पूरा करो। देखा जाए तो मेरी जेब में तो कुछ था नहीं खास, पर मैंने कई तरह से रचनात्मक कार्यों को अपनाते हुए गुजराती समाज में अपना योगदान देना शुरू किया और मैं करीब 9 साल अध्यक्ष रहा। उन 9 साल में गुजराती समाज का भवन पूरा हो गया। मेरे साथ मेरे एक वडील मित्र थे बुजुर्ग, भगवान दास चटवानी, वो उन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम संभाला, मैंने कलेक्शन, पेमेंट, ठेकेदार नियुक्त करना, बिल बनाना आदि काम मेरे जिम्मे आया। परिस्थिति ये आई कि धीरे 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 शक्तिपीठ, गुरुदेव गुजराती समाज के साथ साथ शक्तिपीठ भी एक नया रूप लेने लग गई। शक्तिपीठ में गुरुदेव के मेरे घर पधारने के बाद जब वापस गए वो तो मैं खूब रोया। तो गुरुदेव ने कहा कि रो क्यों रहा है पागल, क्या चाहिए बोल। उनको ये तो पता लग गया था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा बोल क्या चाहिए। तो मैंने कहा गुरुदेव मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए और गुरु मंत्र दो आप। तो गुरुदेव नाराज हो गए, उन्होंने कहा मैं कोई मदारी हूँ क्या तेरे को गुरु मंत्र दूंगा, जा पीले कपड़े मत पहनना, न आरती भाषण न यज्ञ कुछ भी धार्मिक कार्य मत करना, पर सीधा समाज से जुड़ना, जो नीडी लोग हैं उनकी सेवा करना। तो मैंने एक नियम बना रखा है 71 से कि हवन आरती नारे भाषण प्रवचन और सब तो चलता ही रहता है। गुरुदेव का ये मानना था कि ये तो सब एक माध्यम है, इसको जोड़ने का तरीका ये है कि ये नए लोगों के लिए एक आकर्षण है, पर पुराने लोगों को तो सीधा समाज सेवा से जुड़ना चाहिए। आज मैं कोटा की अनेक संस्थाओं में, करीब करीब 40 संस्थाओं में काम कर रहा हूँ, उसमें 24 से ज्यादा मेरे पास सरकारी स्कूल है। गायत्री परिवार का मैं 22 साल से अध्यक्ष हूँ, गुजराती परिवार में 9 साल अध्यक्ष रहा, राजस्थान परिवार का मैं 13 साल से अध्यक्ष हूँ। विश्व गुजराती समाज जो दुनिया के 80 देशों में काम करता है उसका मैं फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट हूँ। गुरुदेव ने इतनी कृपा बरसाई है अर्जुन जी कि शायद मैं किताब लिखने बैठूं तो 400 पेज कम पड़े। उसके बाद मेरे बच्चे भी मेरे साथ जुड़ गए इसी में, मेरी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान है। मेरी पत्नी ने ऐसी गरीबी में हमारा घर का निवाला छीन के सबका अतिथियों को संभाला था। और परिस्थिति आज ये है कि पिछले 22-25 साल से कोटा का समाज, कोटा में शायद ही ऐसी कोई संस्था हो, ऐसा कोई अग्रणी हो कि जो मुझे नहीं जानता हो। यहाँ तक कि लायंस रोटरी जैसी प्रतिष्ठित संस्थाएं भी मुझे अतिथि के रूप में बुलाती है। 24 सरकारी स्कूलों में मैं और मेरे सहयोगी है कुछ 8-10, हम सब मिलके बच्चों की नीड जो जरूरत होती है वो पूरी करते हैं। उनको स्वेटर्स हैं, ड्रेस है, प्राइजेस है, कभी कोई खाने पीने का कार्यक्रम हो और कुछ हो तो वो सारी जरूरतें हम पूरी करते हैं। गुरुदेव ने जब मुझे 71 में मैं जुड़ा मिशन से, तो उसके बाद धीरे धीरे मेरी आर्थिक परिस्थिति भी बदलती गई। मैं
थोड़ी ऊंचाइयों पे आने लगा। और 81 के बाद मेरी परिस्थिति ऐसी आई कि मैं कोटा की अनेक संस्थाओं से जुड़ा। अनेक संस्थाओं ने मेरा बहुमान किया है। मेरा ख्याल है करीब करीब 100 से ऊपर संस्थाओं ने शायद मेरा बहुमान किया है। और गुरुदेव ने आज मेरे परिवार को ऐसे प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा किया है कि गायत्री परिवार में शायद ही ऐसे कोई सज्जन होंगे जो मुझे नहीं जानते हो। मैं अपने आप को भाग्यशाली मान रहा हूँ, मेरे परिवार को भाग्यशाली मान रहा हूँ, मेरे बच्चों को भाग्यशाली मान रहा हूँ कि इन सबके सहयोग से आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। उसके अलावा राजस्थान की छोड़िए, भारत की छोड़िए, विदेशों में भी लोग अब जानने लगे हैं। उनके फोन आते हैं। कोटा में जो कोचिंग सेंटर चलते हैं उसमें उनके बच्चे जब आते हैं एडमिशन के लिए तो वे मेरा नंबर ढूंढ के नेट से और वो मेरा संपर्क करते हैं कि पटेल साहब हम तो नहीं आ पाएंगे, बच्चे को हम भेजेंगे, आप हमारे बच्चों का ध्यान रखना। अभी तक अंदाज में 1400-1500 बच्चे मेरे पास ऐसे आके पढ़ चुके हैं जो देश दुनिया के अनेक विभागों में से, अनेक देशों में से, अनेक शहरों में से आए हैं। गुरुदेव को मिलना मेरा बहुत रहा। मेरे गरीब खाने पे पधारने के बाद भी मैं शांति कुंज आता जाता रहा और गुरुदेव के संपर्क में रहा। गुरुदेव से मैं उससे भी ज्यादा कब प्रभावित हुआ, कोटा में मेरे एक ट्रस्टी थे मेरे साथ, जोरावर सिंह पुरोहित। उनको 4 या 5 बच्ची थी, लड़कियां, उनको लड़का नहीं था। तो हमारे सभी ट्रस्टियों ने कहा कि यार अपन गुरुदेव के पास चलते हैं, उनको हाथ जोड़ते हैं और ये जोरावर सिंह जी को एक बेटा दे दे। हमारे हिंदू समाज की विडंबना है कि हम बेटियों को कम महत्व देते हैं, बेटों को ज्यादा महत्व देते हैं। पर तब मैं भी इसी सोच में था। मैंने कहा चलो चलो चलो, मैंने कहा गुरुदेव की परीक्षा भी हो जाएगी। हम गए, गुरुदेव ने वेलकम किया। उसके बाद बोला बोलो बेटे कैसे आना हुआ। वो तो ज्ञानी थे, उनको सब पता था कि ये क्यों आए बदमाश। तो मैंने कहा गुरुदेव हम तो इसलिए आए कि ये जोरावर सिंह जी के 5 बेटियां हैं और एक भी बेटा नहीं है, उनका कुल चलाने के लिए आप एक बेटा दे दो। तो गुरुदेव बड़े नाराज हो गए। उन्होंने कहा तुम समझते क्या हो अपने आप को, बेटियां कोई कम होती है क्या? 5 बेटियों को तुम पूछ नहीं रहे हो और एक बेटे के लिए तुम रो रहे हो। पर हम भी अड़ गए था। हम जो 7-8 ट्रस्टी गए थे, हमने मिलके पुनः उनको आग्रह किया, खूब आग्रह किया। तो नाराज होते हुए उन्होंने कहा कि बदमाशों तुम मेरा तप काट रहे हो, मेरा तप कटेगा। हमने कहा गुरुदेव इतनी कृपा तो करो, आप ताजुब करोगे। गुरुदेव ने वरदान दिया, आशीर्वाद दिया जोरावर जी को, माथे हाथ रख के कि जा बेटा अगले तेरे बेटा होगा। आज वो उनका बेटा 30 साल से ऊपर का है और शायद 40 लाख रुपए के पैकेज में पुणे या हैदराबाद बेंगलोर में वो जॉब कर रहा है। इतना बड़ा हो गया, इतनी बड़ी पुरानी बात है। उसके बाद तो गुरुदेव के प्रति मैं समर्पित हो गया। मेरा जीवन संपूर्ण गायत्रीमय है। काम में बहुत जगह करता हूँ पर मेरा एकमात्र क्षेत्र है गायत्री, गायत्री और गायत्री। गायत्री शक्तिपीठ है। अधिकांश ये हवन, आरती, नारे, भाषण, प्रवचन में लगी रहती है। और रचनात्मक कार्य के लिए गुरुदेव ने जो मुझे आदेश दिया था, आज मैं कोटा की कई संस्थाओं में कई बच्चों को, कई महिलाओं को, कई पीड़ितों की मेरे सहयोगियों के सहयोग से उनकी जरूरतें हम पूरी करते हैं। अखबारों में ज्यादा पढ़ने का झंझट भी नहीं रखा है। अब हमने धीरे धीरे अखबारों में आना भी हमने बहुत कम कर दिया। आज पत्रिका हो या भास्कर हो, दैनिक नवज्योति हो, कोई भी अखबार हो, कभी भी कोई ऐसी बात आती है तो आधी रात को भी मुझे फोन करते हैं। अर्जुन जी मैं समझ रहा हूँ कि गागर में सागर आ गई। जी बाबूजी, ये तो अनुभव है, अगर आप और सुना दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत अच्छा लग रहा है अगर आप सुनाना चाहें, क्योंकि समय है अभी, तो आप थोड़ा सा और अगर सुना दे तो अच्छा होगा। मैं अक्सर जहां भी जाता हूँ, बहुत संस्थाओं में जाता हूँ। कोटा में कई बार तो ऐसा होता है कि एक एक दिन में 4-4, 5-5 कार्यक्रम होते हैं। और आपको खुशी होगी कि मुझे कोटा में लोग गायत्री, वो लोग पूछते हैं कौन सा जीडी पटेल, तो लोग जवाब देते हैं कि वो गायत्री वाला। आज गायत्री परिवार ट्रस्ट का कोटा में तो छोड़िए,
शांति कुंज तक में शांति कुंज का कोई बड़ा आदेश आता है तो भी हम पूरा प्रयास करते हैं, उसकी पूर्ति करती है, जैसे कि कोठा स्टोन हो, धनिया हो और कोई भी चीज हो तो शांति कुंज में हम वो भी करते हैं। और जब इतनी बड़ी उपलब्धि हुई, आज मैं खाद, बीज, दवाई और सीमेंट के थोक व्यापार में उतर चुका हूँ गुरुदेव की कृपा से। मेरे पास 4 जिले हैं, कोटा, बूंदी, 12 झालावाड़। और अभी आपको एक आश्चर्य होगा कि मैंने एक प्रण लिया था कि मैं अपने पोते के लिए बहू बेटी में लाऊंगा तो राजस्थान या एमपी की लाऊंगा। और आप ताजुब करेंगे, अभी इसी बसंत पंचमी के दिन हम एक बेटी को मध्य प्रदेश से ले आए, हालांकि वो भी पाटीदार है, पर इतनी सुंदर और ऐसी संस्कारी लड़की मिली है कि हमारा परिवार सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव की इन कृपाओं से इतना दयालु है, उनकी इतनी दया है कि मेरे पास शब्दों में कोई वर्णन करना बहुत मुश्किल है। अर्जुन जी, मेरा परिवार, आज मेरी बेटी है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेरे 2 बेटे हैं, उनका एक बड़े बेटे का बेटा न्यूजीलैंड है, छोटे बेटे की बड़ी बेटी कनाडा है, एक बड़ी पोती की शादी हो गई अहमदाबाद में, बहुत अच्छा परिवार है, और सबसे छोटा पोता मेरे पास रहता है। आज हम सुकून का जीवन जी रहे हैं और मरते दम तक मैंने प्रण लिया है। और मेरे पास कई ऑफर आई, आप ताजुब करेंगे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बड़े बड़े संतों की ऑफर आई थी उन दिनों में, 81 के आसपास, कि आप आ जाइए हमारे पास। तो मैंने कह दिया, मैंने तो कसम खाई है कि गुरु कंठी तो मैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य साहब की ही पहनूंगा, गुरुदेव के अलावा हम किसी की कंठी नहीं पहनेंगे। और गुरुदेव ने ऐसी लाज रखी भाई साहब कि कोटा, बूंदी, 12 झालावाड़ में आज हमारे 400 डीलर है करीब। एक पेट्रोल पंप है हमारा छोटा सा सीसवाली में, और 400 डीलरों के नेटवर्क से मैंने 14 साल से व्यापार छोड़ दिया, करीब 14-15 साल हो गए। मैं सिर्फ और सिर्फ सामाजिक संस्थाओं में जुड़ता हूँ। जो बच्चे आते हैं पढ़ने में, उनकी कोई कठिनाई हो, किताबें, कापियाँ, फीस, या कोई महिला हो जिनको मेडिकल ट्रीटमेंट की, ऑपरेशन, ये भी एक ऑपरेशन करवाया। एक पंजाबी महिला थी, उनको दोनों घुटनों की तकलीफ थी और उनके पास पैसा नहीं था, तो वो व्यवस्था करके हमने उनके दोनों घुटनों का ऑपरेशन करवाया। अभी तो हॉस्पिटल में ही है वो, अभी घर भी नहीं आई वो। ऐसे कई लोगों को मेडिसिन, कपड़ा, यहाँ तक कि जूते, जुराब, जो भी चाहिए, स्वेटर्स, शर्ट, ड्रेस, वो सब हम उनको पूर्ति करते हैं। मेरे साथ 8-10 सज्जन और जुड़े हैं। और अब एक बात और बताऊं मैं आपको कि ये काम तो हम सब करते हैं गायत्री परिवार ट्रस्ट के नाम से, और खर्चा करती है समर्पण सेवा समिति। हम शक्तिपीठ में बहुत कम खर्चे डालते हैं, सिर्फ सरकारी खाना पूर्ति के लिए, बाकी सब पैसे समर्पण सेवा समिति देती है। समर्पण सेवा समिति 93 से कोटा में काम कर रही है, और ये एक पारिवारिक एनजीओ है, उसमें 8-10 मित्र भी जुड़े हैं, और हम सब मिलके कोटा के, हालांकि हमारी औकात तो नहीं है इतनी कि हम गरीबी दूर कर सके, पर शक्तिपीठ कोटा ने कोरोना और ये बाढ़ और अभी ये नोटबंदी, जीएसटी में हमने करीब 39 लाख रुपए का सामान बांटा है। उसमें शांति कुंज का भी थोड़ा बहुत सहयोग रहा है, 12 लाख रुपए का, बाकी 27 लाख रुपए हमने गायत्री शक्तिपीठ कोटा ने खर्च किया है। आपको ये भी आश्चर्य होगा, आनंद होगा कि अधिकांश मंदिर देश दुनिया के पैसे मांगते फिरते हैं, गायत्री शक्तिपीठ कोटा कभी पैसे मांगने कहीं नहीं गया। और आज हम ऐसी परिस्थिति में फाइनेंशियल कि हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम ऐसी परिस्थिति में है कि उसके इंटरेस्ट में काम चला रहे हैं, जबकि हमारा लाख रुपया महीना खर्चा है शक्तिपीठ का एवरेज, कई बार ज्यादा होता है। हम 5 बार 9 कुंडी गायत्री यज्ञ करते हैं, और सभी टाइम निःशुल्क भोजन, कोटा की जनता खुले दिल से आती है और खूब पैसा भी खूब देती है। हम रसीद से पैसा लेते हैं। हमारा शहर को हमने 15 विभागों में बांट रखा है चेतना केंद्र के रूप में। सभी प्रज्ञा मंडल हमारा इतना बढ़िया काम करते हैं, और जो काम करने के बाद जो पैसा बचता है वो शक्तिपीठ में जमा करते हैं। हमारा एक विभाग है दिया से सब परिचित है।
दिया के बच्चों ने कोटा में एक 2400 पेड़ खड़े कर दिए। उस जगह में बाउंड्री वॉल ही थी चारों तरफ, कोई रास्ता नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं, खाद नहीं, रॉकफिल था। उसको हमने जेसीबी और दूसरी मशीनों से तुड़वाया और आज 2400 पेड़ 8 से 10 फुट के खड़े हैं और कोटा के सब लोग करीब करीब जानने लग गए। अभी अपने संभागीय आयुक्त साहब अपने परिवार से हैं, नए जो है दीपक नंदी साहब, उनको भी मैंने आज रिक्वेस्ट करी, मिलने गया था। मैंने कहा था उसमें अनंतपुरा में हमने एक वन खड़ा किया है, कृपया आप आए उसका अवलोकन करें। तो उनको बड़ा आनंद हुआ। बहुत सज्जन आदमी है, अधिकारियों में ऐसे कम मिलते हैं। उन्होंने कहा कि मैं निश्चित आऊंगा अगले कार्यक्रम में, आप मुझे कभी भी बुलाइए, मुझे बहुत खुशी होगी। अर्जुन जी, आपने मुझे इस मौके ऐसा मौका दिया है आज कि इसको भी मैं शायद ही भूल पाऊंगा। और आज जो जो इस कार्यक्रम में जुड़े हैं उन सबका, सुरेश जी, फोर सिंह जी, ज्वाला प्रसाद जी, जो भी है, बलराज जी, सबको मैं धन्यवाद देता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं। मेरे लायक कभी कोई सेवा हो तो आप बेहिचक मुझे याद कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं खाली कोटा जिले में काम करता हूँ, मैं कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ सब जगह जाता हूँ। विद्यालय में, जंगल में विद्यालय में गया हूँ, वहां भी बच्चों को स्वेटर, ड्रेस, जूते सब बांट के आया। और जब अपने सांगों से आगे वहां भी गया हूँ, झालावाड़ जिले में गया हूँ, बारा जिले में गया हूँ। बारा जिले में तो एक ऐसे जंगल में गया था कि बच्चों के पास फटे कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं था, पैर खाली। उन सबको भी हमने, पूरी टीम ने मिलके उनकी पूर्ति करी। और ये सब सिर्फ और सिर्फ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य साहब, जो आपके हमारे गुरुदेव हैं, उनकी दया से, माँ गायत्री की कृपा से हो पाया। धन्यवाद। धन्यवाद बाबूजी, आपने बहुत ही जो आपके जो अनमोल जो अनुभव थे आपके अंदर के, वो आपने हमें सुना है। और बात शुरू होती वहां से जब आप 1964 से आए अहमदाबाद से, और 1968 में आपने कोटा में अपना जो ये शुरू किया कारोबार। और जब आप आए थे तो सबसे बड़ी बात थी कि आपके ऊपर 1.5 लाख रुपए का कर्जा था, जो कि उस समय के की अगर बात की जाए तो बहुत बड़ी बात थी। तो उस कर्जे को लेके आए थे, आपके पास 3-4 ऑप्शन थे कि या तो आप पागल हो जाए अगर, या आप आत्महत्या कर ले, या फिर आप भाग जाए। लेकिन जब गुरु कृपा होती है और जब ईश्वर की कृपा होती है, तब फर्क इतना ही होता है कि समस्या जीवन होती है, लेकिन जब परमात्मा की कृपा होती है तब वो समस्या हमारे जीवन से धीरे धीरे कब विदा हो जाती है ये हमें पता नहीं चलता। और एक सामान्य व्यक्ति उसी समस्या में इस प्रकार के कदम उठा लेता है, जैसा बाबूजी ने बताया कि आत्महत्या, पागल भी हो सकते हैं व्यक्ति, ये भाग भी जाते हैं। और ऐसा हम देखते रहते हैं, दिन बड़े बड़े व्यापारी बन जाते हैं, बड़े बड़े कारोबारी देश छोड़ देते हैं। तो ये परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ही है कि उन्होंने हमें ऐसा कुछ नहीं होने दिया। और सबसे बड़े सौभाग्य की बात है कि परम पूज्य गुरुदेव खुद आपके यहाँ पे 3 दिन रुके, और 3 दिन रुके, और शायद वो 3 दिन रुकना ही परम पूज्य गुरुदेव का जो नियोजन, भगवान की जो कृपा होती है, हमें पता नहीं पड़ती है कि वो अदृश्य रूप से पता नहीं बैकग्राउंड में हमारे को क्या दे जाती है। तो शायद रुकना हुआ और उसके बाद से ही, और परम पूज्य गुरुदेव ने आपको कहा कि सब चीजों से दूर रहना, लेकिन एक काम आपको करना है, वो है सिर्फ सेवा, जो कि यही उद्देश्य है हमारी साधना का भी, यही उद्देश्य है। हम उपासना करते हैं, इसीलिए करते हैं कि हम आराधना अच्छे से कर सके। ठीक है, ये एक माध्यम है, लेकिन कई बार व्यक्ति इसी में उलझ जाता है और इसी को सब कुछ मानने लगता है, और जो परम पूज्य गुरुदेव का मेन लक्ष्य है उसको वो छोड़ देता है। और जैसा कि आपने बताया कि आपने परम पूज्य गुरुदेव की परीक्षा भी लेना चाहिए, और जोरावर सिंह जी के माध्यम से आप गए, तो परम पूज्य गुरुदेव ने आपको डाटा भी सही, वो तो सब जानते थे कि ये किस लिए है, तो उन्होंने आपको डाटा भी सही, पर कोई बात नहीं। अब आपने तो आप भी अड़ गए थे कि नहीं, आपको देना ही पड़ेगा। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि मेरा तब कटेगा, लेकिन फिर भी आपने कहा कि चाहे जो भी हो, लेकिन आपको लड़का तो देना ही पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, आपने वो परीक्षा ली परम पूज्य गुरुदेव की, और परम पूज्य गुरुदेव की उस परीक्षा में खरे उतरे, क्योंकि हर शिष्य के जीवन में परम पूज्य गुरुदेव हमेशा खरे उतरे हैं।
क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव से जब भी हम जुड़े तो उसके बाद वास्तव में उन्होंने इतना दिया कि जितना हम उसका काउंट नहीं कर सकते। और जैसा कि एक बात और मैं आपको मतलब बाबूजी की बताना चाहूंगा, जैसा बाबूजी ने बताया, ये हर शिष्य के जीवन में ये चीज आती है, ये बात आती है कि जैसे कि जैसे बाबूजी ने बताया कि कौन जीडी पटेल, अरे वो गायत्री वाला। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है हम सबके जीवन में, जो हमारे शायद के वरिष्ठ बताते रहते हैं कि लोग हमें गायत्री वाला के नाम से जानने लगे कि अरे कौन थी वो गायत्री वाला। तो ये वास्तव में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। परम पूज्य गुरुदेव का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि जो ऐसे ऐसे लोग थे जो गायत्री परिवार को क्या बोलते थे, पता नहीं कौन सा परिवार है ये लोग, पता नहीं क्या करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, गायत्री मन ढंग से नहीं करते, लेकिन उन्हीं की बात आज वो उन्हीं को बुलाते हैं, उनसे यज्ञ भी करा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। जैसा कि आपने बताया कि शक्तिपीठ का खर्चा आप बिल्कुल नहीं करते, और जो भी खर्चा होता है समर्पण सेवा समिति के माध्यम से होता है। बहुत बढ़िया बात है बाबूजी ये, और ऐसा होना भी चाहिए। और आपने जो सेवा की है, जो कोरोना समय में 39 लाख रुपए जो खर्च किए, ये बहुत बड़ी बात है बाबूजी। और एक बात जो आज के इस जो पूरे स्वाध्याय की जो बाबूजी ने बताया है, मैं उसको की पॉइंट मानता हूँ आज के स्वाध्याय का, और उसको मैं बिल्कुल जोड़ देके बोलना चाहूंगा कि अगर कोई शक्तिपीठ या कोई प्रज्ञापीठ या कोई प्रज्ञा मंडल, ये मैं फिर इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ, छोटा बड़ी बात मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मुझे लगा ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ बाबूजी, क्षमा करना अगर मुझसे कुछ गलती हो तो। वास्तव में कोई भी गुरु का शिष्य है, अगर वो समर्पण भाव के साथ अगर काम करता है तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है कि उसे मांगना नहीं पड़ता, सब कुछ स्वतः ही आता जाता है और इकट्ठा होता जाता है। क्योंकि मांगना वास्तव में तुमको पड़ता है ज्यादा, कि जो कहीं ना कहीं कमी हो जाती है जीवन में, लेकिन वास्तव में जो समर्पण भाव के साथ काम करते हैं, लोगों को जब काम दिखता है तो वो ऑटोमेटिकली हमें देते हुए चले जाते हैं, फिर हमें मांगना नहीं पड़ता है, और उसका विकास फिर जनता करती है। बिल्कुल समर्पण भाव से वो दिल खोल के देती है, अगर हमारे काम को वो देखती है तो निश्चित रूप से जो भी वो देती है दिल खोल के देती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा, अंतिम प्रश्न, कि आज का जो युवा इतना भटका हुआ है, और विशेषकर जो कोटा नगरी है, हम सब जानते हैं कितने युवा बड़ी उम्मीद लेके वहां पे आते हैं, लेकिन फिर भी वो कोई कहाँ से कूद जाता है, कोई कहाँ से कूद जाता है, और वो आत्महत्या, क्योंकि बहुत सारी अपेक्षा के साथ बच्चे आते हैं वहां पे, माता पिताओं की अपेक्षा, खुद की अपेक्षा, पता नहीं कौन कौन सी अपेक्षा लेके आते हैं, लेकिन एक माता पिता उन बच्चों को शायद कहीं ना कहीं समझने में कमी हो जाती है, सामाजिक दबाव सब कुछ होता है, तो वो समझ नहीं पाते। आज के इस दौर में युवाओं को ऐसी संस्था से जुड़ने की आवश्यकता है, गायत्री परिवार जैसी संस्था से। क्या कहना है बाबूजी आपसे? मैं बहुत स्ट्रांगली मान के चलता हूँ कि ऐसे बच्चों के पेरेंट्स की गलती है। बच्चों को जिन विषय में इंटरेस्ट है, बच्चा जिस लाइन में जाना चाहता है उसी लाइन में उनको भेजना चाहिए। माँ बाप क्या करते हैं, पैसों के जोर पे उनको कोटा धकेल देते हैं। यहाँ आने के बाद ऐसे बच्चे और बिगड़ जाते हैं। मैंने ऐसे 10-15 केस देखे हैं, 2 लड़कियों के भी केस है उसमें, कि मुझे परेशान कर दिया, पर गुरुदेव ने उसमें से भी रास्ता निकाला। और ऐसे बच्चे निसंदेह कभी जब डिप्रेशन में आ जाते हैं तो आगे पीछे की नींद सोचते हैं माँ बाप की, और वो आत्महत्या कर बैठते हैं। और ये कोटा के लिए ही नहीं, पूरे शिक्षा जगत के लिए कलंक है। माँ बाप को इससे एक बोध लेना चाहिए कि बच्चे को कभी भी जबरदस्ती, आज यूक्रेन में क्या हुआ, यूक्रेन में हमारे बच्चे, हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? यूक्रेन के अलावा क्या दुनिया में कहीं देश नहीं है? पर ये माँ बाप की बस इच्छा है, कम पैसे हैं, और बच्चे ये सोचते हैं कि चलो मजे करेंगे, पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, नहीं तो आपके पास पैसा तो है ही है। इसलिए समाज की भी जिम्मेदारी है, समाज के हर क्षेत्र को आगे आना चाहिए। संस्थाएं जो है, जितनी भी संस्थाएं देश दुनिया में, कोटा में, राजस्थान में, उनको जनहित के कार्य करने चाहिए। जनहित के कार्य छोड़ के सब बंद कर देना चाहिए। फालतू गोष्ठियां, मीटिंग है, बैठेंगे, इनमें कोई तंत्र नहीं है। वो तो आप व्हाट्सएप से, चिट्ठी से, फोन से भी कर सकते हैं। पर हम क्या करते हैं, 1000-1500 आदमी को खाना खिला देंगे। ये सुरेश जी बैठे हैं, ये निकल कोई मनीष भैया आ गए, सुरेश जी है हमारे कोटा के विटनेस है, ज्वाला प्रसाद जी है झालावाड़ से, इन सबको पता है। इस मामले में लोग मुझे कहते हैं कि आप बहुत आगे सोचते हो,
मैं कहता हूँ भाई मुझे जो गुरुदेव रास्ता बताते हैं उसी रास्ते पे चलता हूँ, और ऐसे बच्चों के साथ मैं विशेष रूप से जुड़ता हूँ। ऐसे बच्चों को खूब मैं एनकरेज करता हूँ, खूब सपोर्ट करता हूँ, घर बुलाता हूँ साल में 2-3 बार, उनके भोजन की व्यवस्था करते हैं हम। उनको 25-30 बच्चों को इकट्ठा करके घर पे बुलाते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है, और इस बहाने थोड़ा टेंशन कम हो जाता है। जी बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल यही है कि माता पिता को सोचने की जरूरत है आज के इस दौर में, क्योंकि हर बच्चा यूनिक होता है, हर बच्चा एक विशेष परमात्मा का कुछ न कुछ एक लेके आता है। अगर हम उस बात को समझे, उस बच्चे को, ना कि हम ये सोचे कि हमारा दोस्त का बच्चा क्या कर रहा है या फलाने का बच्चा क्या कर रहा है, इतना अगर हम सोच के थोड़ा सा खुले दिमाग से सोचे, खुले दिल से सोचे कि उसके अंदर जो भगवान ने क्वालिटी दी है, उस क्वालिटी को अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो हो सकता है कि वो भी सचिन तेंदुलकर ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन फिर वो क्रिकेट का भगवान बन गया। तो वही एक काबिलियत थी। अब उसकी पत्नी खुद अंजलि, वो एमबीबीएस थी। अगर आज की बच्ची होती तो वो कहती कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो एमबीबीएस करके आया अमेरिका से, तो मैं क्यों अपनी पढ़ाई छोड़ू सचिन के लिए। लेकिन जब भी सचिन का नाम लिया जाएगा तो उसके साथ अंजलि, मिसेस अंजलि का नाम जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका त्याग है, और उन्हीं की वजह से सचिन तेंदुलकर आज इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करता है। तो धन्यवाद बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय ज्वाला प्रसाद जी बाबूजी से निवेदन करूंगा कि वो आए और हमारे आदरणीय पटेल साहब का धन्यवाद ज्ञापन करें। आदरणीय बाबूजी, ज्वाला प्रसाद जी बाबूजी। आ गए सब। आदरणीय ज्वाला प्रसाद जी बाबूजी। हेलो, ज्वाला प्रसाद जी बाबूजी। आदरणीय पटेल साहब हमारी धरोहर है, बहुआयामी व्यक्तित्व है इनका, और भगवान पेशा तो अनेक लोगों को देता है। बहुत लोग एक कोटा में जिनके पास अथाह संपत्ति है, लेकिन जो दिल दिमाग भावना है जो जीडी पटेल साहब की है, उस तरह का दिल दिमाग भावना लोगों का अगर हो जाए तो सारे संसार का कल्याण हो जाए। गरीबी से, मुसीबतों से, परेशानियों से जूझते हुए इन्होंने जो उद्भव किया है, जो विकास किया है, और गुरु के शरण में आकर जो प्राप्त किया है अनुदान वरदान, परम पूज्य गुरुदेव पर गौरव करते हैं। आशीर्वाद इनके परिवार पर सदैव बना हुआ है, और परमात्मा को इसी से इनकी भावना गुरु सत्ता के साथ जुड़ी रहे, और जो सेवा का भाव हमेशा विस्तृत होता रहे, माध्यम से आपको सारे हिंदुस्तान के लोग आपको याद करते हैं। व्यक्ति को होती है जीडी पटेल जरूर याद आते, तो गायत्री परिवार की धरोहर है। गुरुवर के वरिष्ठ के परिवार पर गुरुदेव का छत्र छाया बनी हुई है। यही गुरु सत्ता से प्रार्थना है। ओम शांति। हाँ, धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बाबू। और सब शांति पाठ करेंगे, शांति के लिए कमर बदंसी देंगे। ओ
ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति राप शांति औषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वद्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति। ओम शांति 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 सर्वत्र शांतिर्भवतु। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। शुभ रात्रि।